एक वक्त था जब ये ड्रामा इंडस्ट्री सोसाइटी के माइंडसेट को सोचने पर मजबूर करती थी, लेकिन आज गोली मार दूंगा अगर हारून का नाम एक बार और लिया। गोली मार दूंगा हारून। नगीन टुडे ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं, मेंटल एडिक्शन और नशा बन चुकी। 90s के एरा में ड्रामा निजात जर्द दोपहर उनका मॉरल स्टोरी और रियल स्ट्रगल पर बेस्ड है। और आज एक इश्क है, दीवानगी, तेरे बिन, मस्त मलंग, इन सब ड्रामास में एक चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा था। वो ये है कि अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलता तो उसे हासिल करो, फिर तुम्हें किसी भी हद तक। ड्रामा में एक्टर्स चेंज बट कैरेक्टर और स्टोरीज हर बार रिपीटेड होती हैं। 43% पाकिस्तानी जेंजी रेगुलर ड्रामा देखती है और ये नंबर रियलिटी को डिसॉर्ट कर रहा है। बिलियंस ऑफ रुपीस, मिलियन ऑफ व्यूज, लाखों के एक्टर्स फीस और एक जनरेशन जो अपनी रियल लाइफ से ज्यादा फिक्शनल लव स्टोरी में इन्वेस्ट हो रही है। और फिर इश्क और मोहब्बत का इंतहाई गंदा तस्वर पेश किया जा रहा है और मोहब्बत को सिर्फ जिस्मानी कशिश और गैर अखलाकी ताल्लुक के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन ड्रामों को देख के ऐसा लगता है कि मोहब्बत का मतलब घर को तोड़ना, धोखा देना, फरेब देना, हदों को पार करना और माँ बाप की इज्जत को तार तार करना है। ड्रामा इंडस्ट्री का रियल एवोल्यूशन, कैसे नैरेटिव चेंज हुआ टुडे, कैसे आज की जेंजी इसमें ट्रैप हो रही है। इस बात की फिक्र ज्यादा है कि सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी या उसमें क्या होने वाला है। उनके माइंड को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं, उनका आने वाला कैरियर कैसा होगा। जी आपको मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आपने सावल को छोड़ के आलियार से शादी की तो आप हमारे लिए और हम आपके लिए मर गए। मैं बता इस रियलिटी को जानते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री में। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की शुरुआत 1960 में होती है, लेकिन असल बूम 1980 और 99 में आता है। टीवी ने वो डिफाइन किया जो कि सोसाइटी का रियल रिफ्लेक्शन था। क्लासिकल ड्रामाज निजात, धूप किनारे और ज़ात दोपहर में जस्ट इंटरटेनमेंट ही नहीं, फैमिली डायनामिक्स, सोशल इशू, ह्यूमन राइट्स और सेक्रीफाइस करने जैसे बहुत मॉरल मिलते हैं। लेकिन आज की ड्रामा इंडस्ट्री को देखा जाए तो 90s में वो ड्रामा इंडस्ट्री दौर था जब ऑडियंस स्टोरीज, डियलॉग, डेप्थ थिंकिंग को वैल्यू करती थी। लेकिन आज स्टोरी टेलिंग फंडामेंटल सारा का सारा चेंज हो चुका है। बार बार वही फिक्शनल लव स्टोरी और रिलेशनशिप के कैरेक्टर्स को रिपीट किया जा रहा है। ऑडियंस इससे एंगेज तो हो रही है, मगर जेंजी का माइंडसेट, टैक्टिक और परसेप्शन डिस्टर्ब हो रही है। इससे सारा बेनिफिट इंडस्ट्री को जा रहा है, आपका जा रहा है सिर्फ टाइम वेस्ट। कोई भी ऐसा मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल और ग्रोथ सक्सेस पर कोई भी ड्रामास नहीं आ रहा जिससे आप अपने कैरियर और फ्यूचर को चूज कर सकें। पिछले 3-4 सालों के अगर 50 से 100 ड्रामास को आप एनालाइज करें, जितने भी स्टोरीज आ रही हैं आपको इमोशनली ट्रैप कर रही हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने एड्स, स्पॉन्सरशिप और मोनेटाइजेशन से बिलियंस ऑफ रुपीस अर्न किए हैं। इस ऑडियंस से सबसे ज्यादा अर्न कर रही है। वो पैसा इस ऑडियंस के किस काम आ रहा है? A big question of this documentary। सारा पैसा दोबारा इसी इंडस्ट्री पर लगाया जा रहा है या एक्टर्स की फीस जा रही है? सारा पैसा ना किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लगाया जा रहा है, ना आपके फ्यूचर, ना आपकी ग्रोथ में, ना कंट्री की किसी इकोनॉमिक में लगाया जा रहा है। बात तो तब है अगर यही पैसा लगाकर कोई ग्रोथ, सक्सेस, मोटिवेशनल या इंस्पायरेशनल स्ट्रगल बेस्ड स्टोरी लाई जाए जिससे कोई भी अपने कैरियर या ग्रोथ को चूज करे, तब ये पैसा कम आए। बहुत ही कम आपको लो परसेंटेज ड्रामे मिलेंगे जहां आपको सेक्रीफाइस करना सिखाया जाएगा। मोस्टली आपको 90% ड्रामे फिक्शनल लव स्टोरी बेस्ड पर ही दिखाए जाते हैं। असल कसूर इस इंडस्ट्री का नहीं है, असल सारा कसूर है इस इंडस्ट्री में लाए जाने वाले कंटेंट का। एक रिसर्च और स्टडी के अकॉर्डिंग लगातार एक जैसे ही कैरेक्टर्स और स्टोरीज को वॉच करने से आज की यूथ और जेंजी में स्लीप डिस्टर्बिंग, स्ट्रेस,
डिप्रेशन, एंग्जायटी, इमोशन जैसी बीमारियां कॉमन हो रही हैं। आज की जेन ज़ी इस फिक्शनल लव स्टोरी पर यकीन करके अपनी रियल लाइफ से बहुत ही दूर जा रही है। स्टोरी या जिस किस्म के कैरेक्टर आप ड्रामास में देखते हैं, आपको रियल लाइफ में ऐसे देखने को कब मिले हैं। वो एक ख्याली दुनिया है जहां आपको इमोशनली ट्रैप किया जा रहा है। वहां का फैशन, वहां का ड्रेस, वहां का लग्जरी लाइफस्टाइल जो आपको नज़र आता है वो जस्ट एक एडिटिंग के बेस पर होता है जिसको आप सच मान लेते हैं। बहुत सारी कंटेंट की है। अगर इसी इंडस्ट्री में एक अच्छा कंटेंट लाया जाए, एक अच्छी सेक्रीफाइस, ह्यूमन राइट्स, इमोशनल ग्रोथ, कैरियर स्ट्रगल बेस पर स्टोरीज लिखी जाएं, तो इस सारी एजेंसी का माइंडसेट चेंज हो सकता है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री आज एक इमोशनल मशीन बन चुकी है। किसी एक्ट्रेस या एक्टर्स या किसी ड्रामा को एक्सपोज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस ड्रामा इंडस्ट्री में अच्छी बेस्ट स्टोरीज लाई जाएं ताकि जेंजी का माइंडसेट चेंज हो सके। इससे सोशल सोसाइटी में बड़ा चेंज आए और पाकिस्तान का फ्यूचर भी बने। आज की डेट में आप लव मैरिज को और ऐसी फैसिलिटीज तब हासिल कर सकते हैं जब आपके पास ग्रोथ कैरियर होगा या अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस नहीं किया होगा। ये तो जस्ट एक ख्याली दुनिया होती है जहाँ सब कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से आप ज़िंदगी में जाकर पूछें, रियल लाइफ में कुछ और ही होता है। आपको इमोशनली बिल्कुल भी इसमें ट्रैप नहीं होना। रियलिटी बेस्ड पर डॉक्यूमेंट्री को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें को इस हकीकत के बारे में इल्म नहीं है। ओपिनियन कमेंट में ज़रूर फीडबैक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।